जब साल ख़त्म होने लगता है तो अहाता भी करते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि मुल्क में इतनी महंगाई बढ़ गई कि गरीब के लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया। फल तो दूर की बात है, उनके फल तो सब्जियों से भी महंगे होते हैं। तो अब ये जो मिडिल क्लास है, ये लोग तो सब्ज़ी खरीदने के भी काबिल नहीं रहे हैं। बच्चों को फल खिलाना तो ख्वाब बन गया है, लेकिन कराची में कुछ और भी हो रहा है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की, वो आप देखिए। उसके बाद बड़े ज़बरदस्त मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपका तारुफ करवाऊंगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ हैं वहीद अहमद साहब। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बातें वही हैं जो सारी मैंने बताई हैं, जो हकीकत है। मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सफ़र किया होगा। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब बंदे के लिए मेरा ख्याल है कि फल तो बहुत दूर की बात है, सब्ज़ी ख़रीदना मुश्किल हो गया है कि 150-200 रुपये किलो से कम कोई सब्ज़ी भी मौजूद नहीं है कि वो पता नहीं किस तरह पूरा कर रहे हैं लोग। कितना मुतासिर किया इंडस्ट्री को? देखें जी, अगर हम 2 साल के अंदर बात करें, अगर ये शुरू हुआ है 2021 या 22 से जो महंगाई शुरू हुई है, बात ये कि आपका जो डॉलर था 178 था, वो टच होके आज 283 284, अभी कुछ एक आध हफ्ते में स्टेबल है। कभी 20 पैसा 10 पैसा नीचे गिर रहा है, मगर करेंसी स्टेबिलिटी होना भी ज़रूरी है, इसलिए कि फिर आपका जो डीज़ल है उसकी प्राइसेस, फिर जो देखें फर्टिलाइज़र और जो भी स्प्रे किए जाते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल के ऊपर, तो सबके रेट बढ़ गए हैं, आपके किराए बढ़ गए हैं, आपके इनपुट्स इतनी इंक्रीज़ हुई है, तो ज़ाहिर बात है लोकल मार्केट में भी प्राइस इंक्रीज़ हुई है। इस बात को आप सोचें, अगर प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगी तो ग्रोअर कैसे कमाएगा? अगर ग्रोअर नहीं कमाएगा तो लगाएगा नहीं। तो आप सोचें, अगर वो लगाएगा नहीं तो फिर क्या होगा? क्या हम लोग इम्पोर्ट करें? इंपोर्ट करेंगे, जो आज एक मिसाल दे रहा हूँ, जो 50 रुपए किलो मिल रही है चीज़, इंपोर्ट करेंगे तो वो तो 100 रुपए में चले जाएगी। देखिए, मैं ये बचपन से सुनती आ रही हूँ कि एक किसान को, एक फार्मर को सब्सिडी दी जाए फर्टिलाइजर्स पर। तो ये सारी चीज़ें जो आपने लिंक्ड की है ना, एक तो डॉलर प्राइस से की है, ज़ाहिर है डॉलर बढ़ेगा तो पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा तो महंगाई हो जाएगी। अभी जो ग्रोअर है, ठीक है, वो लगाएगा नहीं तो किस तरह से सिस्टम आगे चलेगा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब ये पॉलिसी मेकिंग्स होती हैं, सब्सिडीज डिसाइड की जाती हैं, तो जो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमारे बिजनेसमैन है, क्या उनका इनपुट लिया जाता है? क्या उनको बिठाया जाता है कि उनकी भी से हो कि वो क्या सोच रहे हैं? देखें, कहीं इनपुट लिया भी जाता है, कहीं फैसले खुद भी हो जाते हैं। बात यह है कि मसला क्या है कि जो प्राइस से बढ़ना जो है इशू, वो मुल्क की इकॉनमी के ऊपर है। बात आपने जो की है फर्टिलाइज़र के ऊपर जो सब्सिडी जाती है, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? कि ये एक शॉर्ट टर्म है। ये बातें मैं 20 साल से सुन रहा हूँ कि हम किसानों को सब्सिडी दे दें। सही बात ये कि किसानों को रिसर्च करके वो सीड्स क्यों नहीं देते जिसकी उनकी हील बेटर हो जाए? इसके लिए हमने गोरों पर निसार किया हुआ है, इसके ऊपर हमने कभी कोई काम नहीं किया। हम जो शॉर्ट टर्म वाले वो काम कर ले, कोई भी हुकूमत आती है वो आके सब्सिडी दे देती। मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए तो सब्सिडी होगी, किसान को वो दें, उसकी हील बेटर करें, उसको अच्छे सीड दें। देखें आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है ना, अब हेबिसिडस की बात हो रही है बार बार। तो बात ये कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर मैं एफओ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखूं 2013 से लेकर 2050 तक, कुछ मुल्क माइनस में है, कुछ मुल्क प्लस में है, कुछ मुल्क में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। पाकिस्तान -50 के ऊपर है। तो आप सोचें क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो मैं ये समझ रहा हूँ, अगर पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म नहीं बनाए पाकिस्तान के अंदर, तो ये चीज़ें बढ़ती रहेगी फूड सिक्योरिटी की। हम तो महंगाई की बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, कि जो ये प्रॉब्लम आएगी, अब देखें 2013 से फ्लड आना शुरू हो गए पाकिस्तान। हर साल कभी बारिशें, अभी आपको बारिशें नज़र आएंगी, पानी नज़र आ रहा है, उसके बाद आपको पानी गायब हो जाएगा, फिर हम पानी की इंतज़ार करेंगे। बात है कि जो आज पानी भी जो हो रहा है पाकिस्तान में, जो एग्रीकल्चर के अंदर मैं कहूँगा 99% फ्लड सिस्टम है, जिसके अंदर हम पानी ज़ाया कर देते हैं। ड्रिप इरिगेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर ये चीज़ें हमने अडॉप्ट नहीं की वाटर मैनेजमेंट को, तो ये जितने भी डैम्स बना ले कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक सेकंड मैं चाहूँगी वहीद साहब, चूँकि देखिए इस वक्त जो एक कॉमन बंदा है ना, उसको नहीं पता कि सब्सिडी कैसे मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको नहीं पता कि डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है कब रुकेगी कब नहीं रुकेगी, उसको नहीं मालूम
कि उसको हुकूमत ने सपोर्ट करना भी या नहीं करना, कितना करना है, उसको कोई नहीं, उसको सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि वो चीज़ उसने उगाई है वो प्रॉपर उसको मुनाफे के साथ मार्केट में चली जाए और उसका गुजर बसर अच्छे तरीके से हो जाए। आपके ख्याल में ऑन इमीडिएट बेसिस ऐसे वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर काम होना ज़रूरी है कि एटलीस्ट ये महंगाई ख़ासतौर पर जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है कि मतलब रोटी है और ये सब्ज़ी फल है, इसकी कंट्रोल हो जाए? देखें जी, अगर मैं वीट की बात करूँ, जो हम रोटी खाते हैं, अगर इसमें से सब्सिडी मैं हटा दूँ तो रोटी कितनी महंगी हो जाएगी। मतलब कि हमारा जो महंगाई यूरोप के स्टैंडर्ड में आ जाएंगे हम रोटी की कीमत में। बात है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का सिस्टम ही ठीक नहीं है, ये महंगाई तो होनी है। अगर जब तक हम शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, चीज़ें रहेंगी। मैंने आपको बताया है ना कि हमने हील्ड बेटर करनी है अपने किसान के। मैं आपको यहाँ दूँ 14 मिलियन मैट्रिक टन है हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल की प्रोडक्शन, इसको हम आसानी से डबल कर सकते हैं। जब डबल कर देंगे, किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम होगी। जब कम होगी तो लोगों को भी सस्ता मिलेगा। तो बात ये कि एक सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें किसानों को गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सिखानी है और जो ट्रेडिशनली जो इस 75 साल से काम कर रहे हैं उससे बाहर निकालना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अडॉप्ट करना। वजह है कि इस पे काम नहीं हो पाया? इस पे देखें, जो हुकूमत, मैं ये समझता हूँ जो हुकूमत आती है वो कहती है मेरा तो 5 साल ही है। वो आजकल तो ये भी नहीं पता चलता है 3.5 है, 5 है या 4 है, कितने में चले जाएगा कोई। बात है कि वो एक लॉन्ग टर्म काम नहीं करता कोई पॉलिटिकल पार्टी। मैंने यही देखा है, ना डैम्स के ऊपर काम होते हैं ना एग्रीकल्चर के ऊपर होते हैं, वही शॉर्ट टर्म 70% एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, और वही काम होते हैं शॉर्ट टर्म सब्सिडी देना। तो सब्सिडी दें मगर किसान को बेहतरी भी तो कराएं। अगर किसान पुराने ही टेक्निक्स पे काम करेगा तो वो बेचारा तो बस इससे आपको निकलना पड़ेगा और पाकिस्तान सर्वाइव नहीं करेगा अगर इन चीज़ों में अगर हम बैठे रहेंगे। पॉलिसी जो है ना, हम लोग जो पाकिस्तान में बनती है वो एडॉक बेसिस से बनती है। आज सुबह उठे, आज के मसले हल किए। कौन से यहाँ 10 साल के प्लान्स पड़े हुए। मुल्क वो तरक्की करते हैं जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। मुल्क वहाँ तरक्की होती है। आप देख लें, जापान को देख लें, आप जर्मनी को देख लें। 2 मुल्क ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे वॉर के बाद, कैसे खड़े हुए हैं। आप चाइना को देखें। अभी मैं हाल ही में डेलीगेशन में गए थे, केयर टेकर मिनिस्टर कॉमर्स थे फेडरल के, उनके साथ। चाइना को देख के तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया हूँ कि जो उनकी टेक्नोलॉजी, हम पता नहीं क्यों कि हम उनकी टेक्नोलॉजीज़ को, उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो भी नहीं करते, कंसिस्टेंसी ही नहीं है। मैंने जो उनकी जो देखी थी, उन्होंने 4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया था। उन्होंने इंडस्ट्री के ऊपर किया था, उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर किया था, इंडस्ट्री के ऊपर किया था और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर किया था। ये बात मैं कर रहा हूँ 1975 में इन्होंने इन 4 पे फोकस किया और फिर आगे चीज़ें बढ़ाते रहे। आज इकॉनमी देखें उनकी किधर चले गई। उनकी एक्सपोर्ट 28 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है और उनका टारगेट अगले 5 सालों में 5 ट्रिलियन और बढ़ाएंगे। हर साल 1-1 ट्रिलियन इंक्रीज़ कर रहे हैं और 5th जनरेशन में चले गए। पहले मेरी आई ओपनिंग है चाइना में जाके। मैं पहले ये समझता था हमारे वही कॉन्सेप्ट है ना, चाइना का माल है, ऐसा ही 2 नंबर है। नहीं जी, चाइना यूरोप से भी आगे निकल गया, अमेरिका से भी निकल गया। आप यूरोप जाएं तो आपको चाइना की चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे, बहुत आगे चला गया। देखें, एक होती है का कोई छोटी चीज़ें काम करना, मगर वो टेक्नोलॉजी में चला गया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चला गया, वो इतने आगे चला गया। मैं जब वहाँ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और जिस तरह ट्रैक्टर जो वहाँ चीज़ें बनती, मैं शॉक हो गया हूँ। मैंने बोला ये तो 5th जनरेशन है, ये हम तो अभी 3rd जनरेशन पे नहीं पहुँचे। वही बात है ना, वही सब के हम लोगों की वो जो कहते हैं ना कि विलिंगनेस नज़र नहीं आ रही, कंसिस्टेंसी इसीलिए नहीं है, इंस्टेबिलिटी है कि पता नहीं आगे अब क्या हो जाएगा। मतलब वो जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ हो रहा है। मुझे आप ये बताइएगा कि अभी आप ज़ाहिर है एसोसिएशन आप लोगों की इंपोर्ट्स भी एक्सपोर्ट्स भी देख रही है, कितना फ़र्क आया इन पिछले 2 सालों में? देखिए, हमारी जो इम्पोर्ट, मैंने जो कहा क्लाइमेट चेंज है। हम प्याज, मैं आपको यहाँ मिसाल दूँ, प्याज हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, मगर पिछले साल 2022 से हमने इंपोर्ट करना शुरू किया प्याज। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमने इंपोर्ट किया है 2023 तक, और उसके बाद जाके हमने जून जुलाई के बाद एक्सपोर्ट शुरू की है प्याज की। बात ये कि प्याज बहुत महंगा है, प्याज अभी महंगा हो गया क्योंकि मैंने वही बात कही ना आपको, ये सैलाब आई, बारिशें आई, फिर सैलाब चला गया, प्याज की क्रॉप डैमेज हुई, टमाटर की हुई है, सब्जियों की। हमें वही मैंने आपको कहा कि हमें ग्रीन हाउसेस में जाना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, इसलिए कि आगे जो है ना आपके ऊपर थ्रेट ही है। अगर आप फूड सिक्योरिटी के देखेंगे, मैंने आपको बताया रिपोर्ट, तो दुनिया जो है, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, उन्होंने भी स्टेप ले लिया कि कैसे इसको हमने
जो है फेस करना है, किस तरीके से इसकी प्लानिंग करनी है। दूसरे मुल्क तो करके बैठे हुए हैं, हमने क्या किया है। बात ये है कि मेरा तो एक ही बात कहनी है, हमेशा मैं कहता हूँ, कोई हुकूमत आए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए, अगर वो हुकूमत बदलती है, दूसरी हुकूमत आती है, अच्छी चीज़ों को कंटिन्यू रहना चाहिए। यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल आती है पार्टी, उसने किया है तो मैं ये चीज़ों को क्यों लेके चलूँ। इकोनॉमिक जो एक चार्टर बनना चाहिए ना, उसके ऊपर ये बैन लगा दिया जाए कि जो भी नए लोग आएंगे हुकूमत में वो इसको चेंज नहीं करेंगे, पॉलिसीज 30 साल तक यही चलेंगी, तो चीज़ें बेहतर बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। अच्छा, मुझे इसमें वही सब आप ये बताइएगा कि अभी हम किस चीज़ में खुद कफील हुए हैं कि जो आप बेहतर बता सकते हैं कि जो हमारे मुल्क में हम उसमें जनाब खुद ही बना भी रहे हैं, उगा भी रहे हैं और हमें सस्ती भी मिल रही है, कोई है ऐसी चीज़? बड़ा आपने सवाल ऐसा कर दिया कि मुझे सोचने में मजबूर कर दी। देखें, ऐसी चीज़ देखें, अगर मैं सब्जियों फल में भी बोलूँगा तो सीड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आलू की हमारी बड़ी बम्पर क्रॉप है, मगर सीड्स जितने भी आ रहे हैं यूरोप से आ रहे हैं, यूरोप आ रहे हैं। अब ये बदकिस्मती है ये है कि हम बेसिक चीज़ नहीं कर सकते पाकिस्तान में, सीड डेवलप नहीं कर सकते। मिर्ची और सब्जियों के सब सीड्स इंपोर्ट होते हैं, बिलियंस डॉलर के हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यही नहीं कि हमारे इतनी महंगी है, तो जो गरीब की एक हंडिया है। अगर आप 15-20 साल पहले चले जाएं तो दालें हम एक्सपोर्ट करते थे, और हमारे वहाँ पे इनकरेज नहीं किया एक्सपोर्ट पे, किसानों को फिर मजबूर हुए, उन्होंने दालें ख़त्म की क्योंकि उनको वही बात हुई, पैसे नहीं मिले, उन्होंने नहीं लगाया। आज हम कह रहे हैं कि दालें बहुत महंगी होगी। अगर उस वक्त सपोर्ट होती ग्रोअर को और एक्सपोर्टर को दालों के अंदर, तो आज हम इस वक्त पे नहीं, हम कहते हैं हम एग्रीकल्चर मुल्क है, तो कहाँ से एग्रीकल्चर मुल्क है? हर चीज़ तो हम बाहर से मंगा रहे हैं। यहाँ रिसर्च का बहुत बड़ा फुकदान है। जब तक इस मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। और जो पॉलिसी है एटलीस्ट 10 सालों की तो बनाएं। 30 साल तो मैंने ज्यादा बता दिया, 10 साल की बन जाए बड़ी बात है, उसको फिर लेके चलें। मैं ये कहूँगा जो पॉलिसी मेकर है, देखें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो नहीं बदलते ना, वो तो वही रहते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां चले चेंज होती है, मगर कोई तो पॉलिसी हो। यहाँ रोज सुबह उठ के डॉक बेसिस पे हम काम शुरू कर देते हैं। के बगैर शहर के शहर आबाद हो जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं, बस वही होता है कि कभी कहीं सीवरेज का प्रॉब्लम, कभी कोई मसला। मुझे ये बताएगा कि जब भी आपने फार्मर्स की एजुकेशन की बात की है और उनको ट्रेंड करने की बात की है, कि आपके ख्याल में ये किस तरह मुमकिन हो पाएगा, क्या होना चाहिए? देखें, इसका बड़ा आसान सा तरीका है, इसलिए कि हमारा जो कल्चर है ना उसी को फॉलो करें। क्योंकि हम किसी चीज़ को जब देखते हैं ना कामयाब, तो फौरी तौर पे उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हमने हुकूमत को कहा कि जो पिछली हुकूमत थी, हमने उनको कहा था कि ना आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर 2-2 एकड़ के ना कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, मिर्चों का, टमाटर का, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। वो इसलिए मैं चाह रहा था कि वो कामयाब मॉडल, एक प्रोजेक्ट जो मॉडल जो हमारा बने वो कामयाब हो, जो आसपास के जो ग्रोवर्स हैं वो देखें यार ये 5,000 रुपये कमा रहा है, और जो मैं ट्रेडिशनली जो कर रहा हूँ मैं 1,000 रुपये कमा रहा हूँ, 4,000 रुपये फ़ायदा मेरे से ज़्यादा लेके जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये कल्चर हम अडॉप्ट करेंगे पाकिस्तान में, तो किसान भी चेंज होगा। जब किसान देखेगा यार इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, तो मैं ये काम क्यों करूँ, इसको चेंज होके इस चीज़ पे आऊँ। तो इंशाअल्लाह ताला आगे ऐसा एसोसिएशन प्लेटफॉर्म पे हम ऐसा पोर्टल भी बना रहे हैं, जो अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, टाइम लगेगा उसके ऊपर, कि हम उसके अंदर एजुकेशन भी देंगे किसान को। अगर कोई प्रॉब्लम्स किसान को पड़ रही है अपनी फसल की, वो भी उसको भी बताएंगे। आज किसान का ये मसला है, इस तरह मैं आपको बताऊं मसला, अगर आंख में दर्द है तो पेट की गोली खा रहा है, उसको बताने वाला कोई नहीं कि मेरे ऑर्चर्ड में कौन सा डिजीज़। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जो डिजीज़ जो उसको लगा है वो आगे 50 किलोमीटर वाले को भी लगा, कहता है यही होगा, यही स्प्रे कर देता हूँ। मतलब कि बताने वाला कौन है, प्रोविंस हुकूमत किधर है। या एग्रीकल्चर को तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किताबों में ही हमने पढ़ा कि ये मुल्क एग्रीकल्चर, मगर हम जब प्रैक्टिकल आए तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात नहीं रही। शायद 70-60s में होता होगा, मगर अभी तो ऐसा मैं कुछ नहीं देख रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।